हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो बच्चे हम लोग 7th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं एंड इट इज़ चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ। चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ। In this video, we know about the volcanoes and the earthquake कि volcanoes कैसे erupt होते हैं और earthquake कैसे आते हैं। तो फर्स्टली हम volcano को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम बात करें volcanoes की। तो volcanoes क्या है? volcanoes, अच्छा पहले volcanoes दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये है volcano, है ना। ये वोल्केनो है, ये इंटीरियर पार्ट है। ये वाला जो पूरा का पूरा जो पार्ट है ये क्या है? ये अर्थ के अंदर वाला पार्ट है ना। ये पूरा पार्ट अर्थ के अंदर काम कर रहा है ना। यहाँ पर ये क्या है? मेल्टन मैग्मा। यहाँ पर मेल्टन मैग्मा है और यहाँ पर अर्थ में जहाँ पर भी क्रैक है, जैसे पाइप नज़र आ रहा है तो ये क्या है? नेक और पाइप, ये वाला जो पाइप कि यहाँ से लावा क्या होगा? यहाँ से वो मैग्मा बाहर निकलेगा, बहुत तेज़ी से स्पीड से बाहर निकलेगा और आसपास के जो क्रैक्स हैं वहाँ से बाहर आ सकता है। जैसे ये साइड वेंट का मतलब जिस पाइप से वो बाहर आ रहा है। चैम्बर एंड लावा लेयर्स, उसके बाद वो बाहर आया एंड वॉल्केनिक बॉम्ब एक स्पीड के साथ वो बाहर निकल गया। यहाँ से ऐसे बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद क्या हुआ कि उसके साथ एस, क्लाउड्स, गैस, ये सारी चीज़ बाहर निकली कि उसमें एस था, धुआं था, क्लाउड्स था, गैस थी, ये सारी चीज़ें बाहर निकली और उसके बाद जो मैग्मा था वो ऐसे यहाँ से निकला बाहर और इस तरह से वो लेयर बनकर यहाँ पर क्या होने लगा? यहाँ पर सॉलिडिफाई होने लगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा कि यहाँ से निकला। और ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये जो अलग अलग आपको लेयर नज़र आ रही है, ये क्या है? लेयर्स ऑफ लावा। तो ये लावा की लेयर्स हैं। तो ज्वालामुखी इरप्ट हुआ और ज्वालामुखी या फिर वॉल्केनो इरप्ट हुए और वॉल्केनो इरप्ट होने के बाद जो भी मैग्मा बाहर निकला वो सॉलिडिफाई हो गया और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये क्या हुआ? ये चेंज कर दिया है फेस किसका? अर्थ का। चलिए ये हमने देख लिया। अब जरा इसको क्या करते हैं, अब इसको हम पढ़ लेते हैं। ओके, द हॉट मेल्टन मटीरियल इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। मतलब जो हॉट मेल्टन मटीरियल है, पिघली हुई फॉर्म में है, उसको हम मैग्मा कहते हैं। और जब ये मैग्मा किसी भी क्रैक से बाहर आता है, किसी भी रॉक से बाहर आता है, जहाँ पर भी कोई क्रैक है, ओपनिंग पॉइंट्स है, वहाँ से बाहर आता है, उसको बोलते हैं वेंट। वोल्केनो इज अ रॉकी वेंट इन द अर्थ क्रस्ट नियरली सर्कुलर इन शेप थ्रू विच इज product like rock material, gases and water come out violently. Such a sudden erupt is called a volcanic eruption। कि बहुत तेज़ी से, देखिए यहाँ से बहुत तेज़ी से ये सारी चीज़ें जिसको बताया एस, गैस और क्लाउड्स, ये सारी चीज़ें निकलती हैं एक बहुत तेज़ी से के साथ बाहर ऐसे निकलती हैं। और जो भी मटेरियल है, मेल्टन मटेरियल है, वो धीरे धीरे इस तरह से लेयर में बनते रहते हैं, लेयर में वो कन्वर्ट होता रहता है। As the hot molten material is spread out, it gets cooled and solidified after coming in contact with outside atmosphere and it is known as volcanoes। क्या होता है कि जब वो मटेरियल बाहर आता है, मेल्टन मटेरियल बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद वो ठंडा हो जाता है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पर, और ठंडा होने के बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज़ अ वॉल्केनोज। On the basis of periodicity of eruption, volcanoes can be classified into active volcanoes, dormant volcanoes and extinct volcanoes। 3 तरह के volcanoes में कन्वर्ट कर दिया है उसको, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले एक्टिव वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज का मतलब है जो कभी भी इरप्ट हो जाती हैं, जो इरप्ट होती रहती है, जो ज्वालामुखी फटते रहते हैं, वो है एक्टिव। एंड दीज आर द मेन सोर्स ऑफ हैजर्ड एज दे आर लाइव वॉल्केनोज एंड आर liable to erupt at any points of time. They constantly eject hot magma. At present there are about 1500 active volcanoes across the world like Mount Etna in Italy। बहुत सारे, कहीं भी वर्ल्ड में बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, लाइव वॉल्केनोज हैं,
लगभग 1500, और यहाँ से वो वॉल्केनोज कभी भी इरेप्ट हो जाते हैं और वहाँ से इजेक्ट होता रहता है हॉट मैग्मा। इसके एक एग्जाम्पल दिया है इटली की माउंट एटना। ये क्या है, एक एक्टिव वॉल्केनोज है, बट इंडिया में कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। एंड सेकेंड वन, नेक्स्ट है हमारा डोरमेट वॉल्केनोज। अभी डोरमेट वॉल्केनोज कौन से होते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्लीपिंग वॉल्केनोज। इनको स्लीपिंग, सुसुप्त वॉल्केनोज भी कहा जाता है। सुसुप्त इनको ज्वालामुखी कहा जाता है। क्यों? एज दे हैव नॉट इरेप्टेड इन रिसेंट historic time, they may further erupt at any time in future. For example, Mount Mauna Kea in हवाई। हवाई में माउंट मोना की इन हवाई में एक एग्जाम्पल है डोरमेट वॉल्केनोज का, जिसको सुसुप्त वॉल्केनोज कहा गया है। वो इरेप्ट नहीं हुई है, बहुत हिस्टोरिकल टाइम, मतलब बहुत टाइम से वो इरेप्ट नहीं हुई है। एंड थर्ड टाइप्स ऑफ वॉल्केनो इज एक्सटिंक्ट। एज एक्सटिंक्ट का मतलब जो खत्म हो गई हैं। दीज आर डेड वॉल्केनोज एज देयर इज नो फर्दर चांसेस ऑफ देयर इरप्शन। उनको डेड वॉल्केनोज भी कहा जाता है और वहाँ पर कोई चांस नहीं है कि वो क्या होंगे, आगे फ्यूचर में जाकर वो इरप्ट होने के उनके कोई भी चांसेस नहीं हैं। एंड ऑल द इरप्शन आर परज्यूम्ड टू हैव एंडेड। जो भी इरप्शन था वो खत्म हो गया है उनका। एंड दीज आर कंसिडर्ड द मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ द अर्थ एंड आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। फॉर एग्जाम्पल माउंट अकोंकागुआ इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में अकोंकागुआ एक एग्जाम्पल है जहाँ पर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो या फिर डेड वॉल्केनोज हैं, और अब वो स्टोर हाउस है किसका? मिनरल्स का। अब उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया किसका? वॉल्केनोज का। 3 टाइप्स के वॉल्केनोज हमने देख लिए। एक्टिव वॉल्केनोज जो कभी भी इरेप्ट हो सकते हैं, कभी भी फट सकते हैं। दूसरा डोरमेंट वॉल्केनोज जो काफ़ी टाइम से इरेप्ट नहीं हुए हैं लेकिन फ्यूचर में वो कभी भी इरेप्ट हो सकते हैं। एंड थर्ड इज़ द एक्सटिंक्ट जो डेड वॉल्केनोज हैं, जिनके कोई चांसेस नहीं है इरेप्ट होने के। दिस इज़ ऑल अबाउट द वॉल्केनोज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड देयर विल बी अवर टॉपिक अर्थक्वेक। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थक्वेक को पढ़ेंगे। Thank you very much, and goodbye.